ये रहा। चलो देखते हैं क्या बोलता है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के अंत से कौन सा पद 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे। हमारे यहाँ पर बच्चा क्या करता है, निम्नलिखित का वो 12वां पद ज्ञात करना है। ले ए का मान, डी का मान, ए एन का मान निकालो भाई। एन का मान निकाल के 12वां पद क्या कर दिए, निकाल दिए। लेकिन वो यहाँ क्या बोला है हमको, अंत से, माने इधर से कौन सा पद, इधर से जाएंगे तो 12वां पद कुछ अलग होगा, इधर से आएंगे तो 12वां पद क्या होगा, अलग होगा। हमको किधर से बोला है, अंत से बोला है, मतलब इस तरफ से। तो ऐसा क्या है कि देखो, एक तरीका क्या होता है कि अगर अंत से 12वां पद बोलता है तो हम लोग क्या मानते हैं, ए इसको मान लेते हैं। और डी निकालना हो तो जैसे इसमें से इसको घटाते हैं, तो अब डी जो निकालेंगे तो इसमें से इसमें घटाएंगे। लेकिन ये तरीका तुमको नहीं अपनाना है, ये तरीका नहीं अपनाना है। तो कौन सा तरीका अपनाना है? हा? तो यहां पर एक फॉर्मूला हम लोग पहले लिखे थे, कौन सा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू कौन सा, डी। यहां पर देखो दो चीज आ गया, एक एम आ गया यहाँ पर और एक क्या आ गया, एन आ गया। जानते हो एन क्या है यहाँ पर? तो एन हमारा यहाँ पर जो 12वां पद बोला है ना, यहाँ एन का मान 12 होगा, लेकिन यहाँ एम कौन होगा, अंतिम पद नहीं होगा। इस समांतर श्रेणी में टोटल पद है कितना, टोटल पद कितना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम कहेंगे। तो यहां पर जानते हो, यहां लिखना होगा एक बात, माना इस समांतर श्रेणी का कुल पद क्या है, एम है। क्या है, एम है, एम है, ऐसा कह देंगे। उनके बाद आएंगे कि यहां से समांतर श्रेणी से अगर देखेंगे, यानी कि यहां से ए का मान अगर देखोगे तो वो है कौन सा, 1। और डी का मान अगर देखेंगे तो 7 माइनस 4 यानी कि कितना, 3। और यहां से अगर हम कौन सा, ए एम देखें, एन तो नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे भाई, एम कहेंगे। हमने टोटल पद किसको माना भाई, टोटल पद क्या माना है, एम माना है। तो टोटल पद यानी कि ए एम जो है वो हमारा है कितना जी, 88। अब हम उस सूत्र को लागू करेंगे, कौन सा सूत्र को, तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी हमको निकालना है कौन सा, 12वां पद, यानी कि एन की जगह में तो 12 होगा, लेकिन एम क्या है वो तो पता नहीं। तो एम पहले यहां से क्या कर लेंगे, हम लोग निकालेंगे। तो इनको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक बात, कौन सा सूत्र से, कौन चीज है, सूत्र से। सूत्र कौन सा, ए एन नहीं, बल्कि क्या निकालेंगे हम, ए एम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए एम। तो ए एम का फॉर्मूला होगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, होगा कि नहीं होगा भाई, यहां एम है तो यहां भी क्या होगा, एम होगा। आगे चलो, ए एम कितना भाई, 88। इनको हम यहां पर पुट कर देंगे। ए का वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस एम, एम की जगह में कितना रे, एम की जगह में एम ही होगा, माइनस 1 इंटू डी के जगह में कितना होगा, 3। ये बेचारा इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, 87। ये 3m माइनस क्या होगा, 3। ये बेचारा इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, 90। ये बराबर होगा किसका, 3m का। ये बेचारा इनसे कटेगा कई बार में, 30 बार में, यानी कि m इक्वल होगा क्या, 30। यानी कि इस समांतर श्रेणी में टोटल पद कितना है, टोटल पद 30 है। अब हमको टोटल पद 30 मालूम चल गया, हमको बोला अंत से कौन सा पद, 12वां पद, अंत से 12वां पद। तो हम यहां पर लिखेंगे अब कौन चीज, अब इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का अंत से अब यहां पर क्या करना कि थोड़ा सा यहां पर अब के बाद मानना रे, माना इस समांतर श्रेणी का अंत से 12वां पद, 12वां पद क्या है, 12वां पद अगर क्या है, ए एन है, 12वां पद क्या है, ए एन है। या फिर इधर नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 12वां पद क्या है, ए एन है। तो हम कह सकते हैं इसलिए ए एन बराबर जो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी। हम यहाँ ए एन यानी कि 12वां पद निकाल रहे तो ए 12 लिख देंगे सीधा सीधा, ए 12 कहां से, अंत से। तो ए तो भाई वही रहेगा हमारा कौन सा, 1 प्लस एम 30 और फिर माइनस एन की जगह में कितना, 12 इंटू डी की जगह में कितना आएगा, 3 आएगा। 1 प्लस 30 में से 12 गया कितना रे, 18 इंटू कितना जी, 3, 18 तिया 54 होगा कि नहीं होगा, यानी कि आंसर क्या होगा, 55 होगा। तो यहां लिखेंगे अतः इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का कौन सा रे, अंत से 12वां पद जो है वो कितना है भाई, 55 है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं उतारिए।